नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह साल अब खत्म हो रहा है। खत्म होने से पहले हमारे आपके भीतर का बहुत कुछ खत्म करके जा रहा है, जिसे खत्म करने के लिए आप लोग साल भर इतनी मेहनत करेंगे, इसका अंदाजा नहीं था। मगर इसका तो है कि आने वाले दिनों में इसे पूरी तरह खत्म करने में आप थोड़ी और मेहनत करने वाले हैं। जिस चीज को खत्म करने के लिए इस देश ने इतनी मेहनत की, उसका एक नाम भी है, लेकिन नाम का जिक्र अभी नहीं करूंगा। 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी तो नहीं होगी, लेकिन वो चीज जिसका हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं, दोगुनी रफ्तार से खत्म होने वाली है। थोड़ी देर बाद उस वो का नाम हम जरूर बताएंगे। इस साल उस जनता का दीदार नहीं हुआ जिसकी खोज 2020 में की गई थी। लगता है मेरी किसी बात का बुरा मान गई। जिस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के लिए लाभार्थी की खोज की गई है, उसी तरह से इसकी खोज भी प्रधानमंत्री ने ही की। बस इस कैटेगरी की जनता का नामकरण नहीं हुआ था। लाभार्थी से प्रेरित होकर मैंने इनका नाम बाजारथी रखा है। बाजार क्लास लोग हमेशा इन चीजों को ऐसे ही झेलते रहेंगे। ये वही बाजारथी हैं जिन्होंने बालकनी में थाली बजाई थी। इन्हें सुनकर तो मैं डर ही गया कि कहीं लोगों में उस वो की वापसी तो नहीं हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये वो कौन है जिसका नाम नहीं बता रहा। कहीं ये वो से तो नहीं, विरासत और विकास तो पक्का नहीं है। तो फिर क्या है? हु इज दिस वो? डू यू गेट माई पॉइंट? मैं आश्वस्त था कि भारत से वो चला गया है, लेकिन 4 दिन पहले जब मैंने एक वीडियो देखा तो डर गया। बाजारथी बदल गए थे। वे बाजा लौटा रहे थे। समस्त कसमों में श्रेष्ठ कसम, विद्या कसम खाकर कहता हूं, मुझे वाकई लगा था कहीं वो लौट तो नहीं आया है। पहले हम पे फूल बरसाया, पहले हम पे फूल बरसाया। ये दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो थाली बजा रहे हैं। मत कीजिए और मुझे मत देखिए। अगर लाभार्थी का महत्व है तो बाजारथी का भी है। 1000 नगद देकर बाजारथी खोजे जा रहे हैं। भारत भू में चर्चा आम हुई है कि जनवरी 2022 में व से विरासत और व से विकास वाले काशी में शंख वादन के लिए व से विश्व रिकॉर्ड बनाया जाना है। इसके लिए व से विज्ञापन निकाला गया है। मुझे पता है कि आज आप कुछ नोटिस कर रहे हैं अलग से, आपका ध्यान मुझ पर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान मुझ पर नहीं, आज के कार्यक्रम पर ही रहे। बेशक मुझे किसी से प्रेरणा मिल गई है कि मैं भी एक ही शो में घर के सारे कपड़े पहनकर आ सकता हूं, कुछ कम पड़ जाए तो दोस्तों से उधार ले सकता हूं। प्रेरणा किससे मिली है मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि हम आज उस वो पर बात कर रहे हैं जो वह से शुरू होता है, जो कभी आता दिखता है, कभी जाता दिखता है। वो का नाम थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। भारत वो मुक्त हो रहा है। चिंता मत कीजिए, यह वो भी वह से ही है जैसे विरासत और विकास है। दिल है तो थामे रखिए। मुझे पता है वो तो है नहीं, तभी तो केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। और भी सरकारों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, पंजाब और अरुणाचल को छोड़कर। उसके कुछ ही दिन बाद इस देश की राजधानी को बंद करना पड़ा, क्योंकि उसकी हवा में ऑक्सीजन नहीं था, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया था। बहरहाल ये वीडियो रेल मंत्री ने इस साल ट्वीट किया था। एक नॉर्मल मालगाड़ी पर ऑक्सीजन का कंटेनर लादकर उसका नया नाम ऑक्सीजन एक्सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, आपके पास वो नहीं है जो वह से शुरू होता है, लेकिन आप सोच तो सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कंटेनर नहीं था तो कंटेनर सऊदी अरब से क्यों आ रहा था? ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो उसकी सप्लाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों चल रही थी? ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल के आदेश क्यों दिए जा रहे थे? आप भूल गए अपनों को जो अस्पताल के भीतर और बाहर तड़प तड़प कर मरे। आप भूल गए उन खबरों को जिनमें अस्पताल के मालिक ट्वीट कर रहे थे कि उनके पास चंद घंटे के ऑक्सीजन बचे हैं, मरीजों की जान जा सकती है। What happened the other day, the tragedy took place where we lost. 2021 का साल उस वो की कुछ और समाप्ति का साल है, जिसे 2022 में आप सभी को पूरी तरह से समाप्त करना है। तभी तो आपके सामने लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मरे और आपके सामने कहा गया ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अगर आपके पास वो होता तो क्या इसे मान लेते? ये वो क्या है जो वह से शुरू होता है? आगे बताऊंगा।
इस साल का सबसे बड़ा सच सबसे बड़ा झूठ बन गया। ऑक्सीजन उस सच का नाम है जो अब झूठ में बदल चुका है। इस पूरे साल को अगर कोई एक शब्द परिभाषित करता है तो वो ऑक्सीजन है। 2020 में भी ऑक्सीजन का संकट हुआ था, तब टेंडर निकाला गया। ऑक्सीजन की सप्लाई का काम प्रधानमंत्री कार्यालय की एक उच्च स्तरीय कमेटी देखने लगी थी, लेकिन जब संकट आया तो वह कमेटी कभी सामने नहीं आई। संसद की कमेटी चेतावनी दे रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक कीजिए, मगर जब दूसरी लहर आई तो लोग समय पर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मरने लगे। 15 अप्रैल 2021 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज में बताया था कि पीएमओ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत बने एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने गृह मंत्रालय को पीएसए प्लांट स्थापित करने की मंजूरी देने पर विचार करने के लिए दूर। प्राइम टाइम के पुराने एपिसोड का यह हिस्सा है। आप ऑक्सीजन पर हमारे सारे शो देख सकते हैं, यूट्यूब पर है। मीडिया में तमाम जगहों पर छपी इससे हर बड़ी लापरवाही की खबरों को हमने प्राइम टाइम में शामिल किया था। प्रधानमंत्री ने कभी इसका जवाब नहीं दिया कि उनके कार्यालय की कमेटी जब ऑक्सीजन का काम देख रही थी तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हम कंटेनर क्यों ढूंढ रहे थे, वो भी तब जब लोग मर रहे थे। इस एक साल में जनता के बीच वो इतनी तेजी से खत्म हो रहा था कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था। महंगाई लोगों के कुर्ते फाड़ रही थी और नेताजी 100 कुर्ते पहन रहे थे, बदल रहे थे। पेट्रोल डीजल के दाम 110 रुपए से अधिक हो गए। एक बार संदेह हुआ कि अब जनता का वो लौट आएगा जो वह से शुरू होता है, लेकिन लोगों ने मेहनत की और उस वो को कभी नहीं लौटने दिया। इसी मेहनत का नतीजा था कि भारत को इस साल लाभार्थी और बाजार्थी के बाद जनता की एक और कैटेगरी मिली, महंगाई के सपोर्टर। कमाल के तर्क हैं। जनता की जेब में पैसे नहीं है, उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन उसकी जेब से बाकी बचे पैसे निकालकर उसी की मदद करने की दुहाई दी जा रही है। वह से विश्वगुरु भारत की यह सबसे बड़ी देन है, महंगाई के ये सपोर्टर। दरअसल चिंता की बात यही है कि अगले साल कहीं वो लौट आया जो वह से शुरू होता है तो क्या होगा, जिसे खत्म करने के लिए आप सभी ने 2020-2021 में इतनी मेहनत की है। या वो कुछ और नहीं, हमारा आपका विवेक है। 2022 उस विवेक को कुछ और खत्म करेगा या उसकी वापसी करेगा, यह आप पर निर्भर करता है। अंतरात्मा की आवाज तो रही नहीं, लेकिन एक आवाज है जिसने खुद को शब्दों में दर्ज नहीं किया है, लेकिन सुनेंगे तो सब याद आएगा।